नमस्कार, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरी वाला। आज हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड पीजीसीएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी जो वैकेंसी है इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप आईटीआई किए हुए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और भारत सरकार के किसी उपक्रम में नौकरी चाहते हैं तो आपके लिए यह खुशखबरी है, जो कि ओनली वन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का टोटल 203 वैकेंसी आ चुका है ऑल इंडिया लेवल का, जो पीजीसीएल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आया हुआ है। ठीक है, इस वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे तो जो पीजीसीएल है यह भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी अपना जो ट्रांसमिशन लाइन है इंडिया में, इन सभी के देखभाल करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के साथ साथ जो बड़ा बड़ा पावर स्टेशन होता है उन सब का मेंटेनेंस इत्यादि निर्माण एवं उसको चलाने की सारी जिम्मेवारी पीजीसीएल का ही होता है। ठीक है, इसी पीजीसीएल में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए टोटल 203 वैकेंसी आ चुका है। इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 203 वैकेंसी, इसका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इसमें जो हमको सिलेक्शन मिलेगा किस तरह से मिलेगा, इसका क्या क्या टर्म कंडीशन है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है 22 नवंबर के डेट में जारी हो चुका है। यह वैकेंसी आ चुका है, रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इस पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इस पोस्ट का नाम है, जो कि इलेक्ट्रीशियन होगा। ठीक है, पावर ग्रिड ए महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इंगेज इन द पावर ट्रांसमिशन बिजनेस विद द मैंडेट फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर कंप्लीट इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, भारत के जितने भी स्टेट है सभी स्टेटों में एक दूसरे को जो ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करके रखे हुआ है, यह इसकी जिम्मेदारी किसको है, पीजीसीएल को है। ठीक है, इसी पीजीसीएल में वैकेंसी आ चुका है, इसकी हम बात करेंगे तो सीधे आपको लेके चलेंगे। ये जो पीजीसीएल चूंकि अपने इंडिया में हर जगह फैला हुआ है तो इसको क्या है रीजन वाइज बांट दिया गया है। ठीक है, जैसे नॉर्दर्न रीजन है ना, उत्तरी जो क्षेत्र है भारत के उसको नॉर्दर्न रीजन हो गया, नॉर्दर्न रीजन 1, 2, नॉर्दर्न रीजन 3, ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न नॉर्थ साउदर्न रीजन, इस प्रकार से स्टेट वाइज इसको बांट दिया गया है। तो अपना जो बिहार झारखंड ईस्टर्न रीजन 1 में आता है। ठीक है, ये जो बहाली है रीजन वाइज आया हुआ, इसलिए यहाँ पे इस चीज को दर्शाया गया है। ऐसा नहीं है कि आप अगर बिहार झारखंड के हैं और आपको नौकरी मिलती है तो आपको केवल बिहार झारखंड में ही नौकरी करना है, ऐसा नहीं। इसका जो रीजन वाइज है कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, वहां जाके आपको नौकरी करना है। चूंकि ये रीजन वाइज सीट का पोजीशन दिखाया गया है, देख सकते हैं आप यहाँ नॉर्दर्न रीजन में कितना सीट है, टोटल 15 सीट है, जिसमें जनरल का 7 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ओबीसी का 4 है, एससी का 3 है। इसी प्रकार से प्रत्येक रीजन का सीट का ब्यौरा दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल सीटों की संख्या कितना है, इसमें टोटल सीटों की संख्या 203 है। ठीक है, तो ये जो 203 है बहुत ही भारी मात्रा में कहा जा सकता है, ये 203 सीट कम नहीं होता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट जॉब की अगर हम बात करेंगे, जॉब का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जॉब का नाम जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन है। ठीक है, इसका जो होगा W3 मतलब ग्रेड 3 में रखा जाएगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग। 1 साल क्या होगा, आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। ठीक है, जैसे 1 साल आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ग्रेड 3 में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड पीजीसीएल का जो लेवल 3 का होगा उसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे, आपके पास कौन कौन सी डिग्री होना चाहिए, तो आप यहाँ साफ स्पष्ट देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, आईटीआई इलेक्ट्रिकल पास इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट बोल्ड करके एक और चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ईटीसी विथ और विदाउट नॉट अलाउड आइदर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। कहने का मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि इस पद पर केवल और केवल आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वाले को ही लेना है, हायर पोस्ट वाले को बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है और ना ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। जैसे कि आईटीआई लेवल का भर्ती रहता है
लोग ITI के बाद डिप्लोमा भी किए रहते हैं, या बीटेक वाले भी भर लेते हैं, या डिप्लोमा वाले भी भर लेते हैं। तो यहाँ साफ मेंशन कर दिया गया कि भैया इस भर्ती पर केवल और केवल ITI वालों का अधिकार है, और उसमें भी ITI इलेक्ट्रीशियन वाले भी अप्लाई करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए यह एक सुनहरा चांस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका एज का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो अपर एज है आपका 27 साल मैक्सिमम, 12 दिसंबर 2023 को मैक्सिमम 27 साल तक आप भर सकते हैं। इससे अधिक आपका अगर एज है तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। कंपनसेशन पैकेज की अगर बात करेंगे सैलरी की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। जब आप 1 साल ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे तो उस समय जो आपकी सैलरी होगी 18,500 प्रति मंथ रहेगा, 18,500 से, ठीक है, 25,500 व्हेन IDA बिकम्स 50%। जब ITA मतलब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तो आपका सैलरी हो जाएगा 25,500, ठीक है। ऐसे 18,500 से आपका शुरू होगा। 1 साल के बाद जब आपका डिजिग्नेशन एंड लेवल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, 1 साल बाद जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आप रहेंगे कौन से लेवल में? जूनियर टेक्नीशियन एट W3 लेवल इन वर्कमिन कैटेगरी, ठीक है। W3 लेवल में आप रहेंगे, जहां पर आपका सैलरी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 21,500 बेसिक रहेगा, और इसमें इन द पे स्केल ऑफ RS 21,500 3% प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, जो कि 74,000 बेसिक तक जाएगा। ये बेसिक सैलरी आपको 21,500 है। इस बेसिक सैलरी में, ठीक है, डियरलेंस अलाउंस, TDA ट्रेवलिंग अलाउंस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ग्रेड इत्यादि सभी प्रकार के जो अलाउंस होते हैं, ये सब जब जोड़ा जाएगा तो आपको कम से कम 10,000 रुपया इसमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो आपको 1 साल के बाद लगभग 35,000 रुपया प्रति मंथ के लगभग में सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। हम बात करेंगे इसका एप्लीकेशन फी का। यहाँ पे एक दिया है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, मतलब जब आप इसमें ज्वाइनिंग करने जाएंगे तो आपके साथ एक बॉन्ड बनाया जाएगा। बॉन्ड आपको बनवाना पड़ेगा। ट्रेन ऑन, देखिए लिखा है द सेलेक्टेड कैंडिडेट ऑन ट्रेनिंग विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सिक्यूट ए सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ RS 1,25,000 फॉर जनरल OBC, और NCL EWS के लिए 62,500, और SC ST के लिए, ठीक है, 62,500 फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग सक्सेसफुली। कहने का मतलब ये है जब आप ज्वाइनिंग में जाएंगे तो उस समय आपसे एक बॉन्ड लिया जाएगा, ठीक है, 1,25,000 का जनरल का, और बाकी लोग के लिए 62,500 का एक बॉन्ड लिया जाएगा। उस बॉन्ड में आपको दर्शाना ये है कि ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने के बाद आपको कम से कम 3 साल सर्विस करनी है। 3 साल के अंदर अगर आप इस सर्विस को छोड़ते हैं तो आपको जितना का बॉन्ड बना हुआ रहेगा उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा PGCIL को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन फी। तो यहाँ पे टोटल 200 रुपया लग रहा है अप्लाई करने के लिए, और SC ST PWD इत्यादि कैटेगरी वाले को यह फ्री भराएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रिलैक्सेशन एंड कंसेशन। तो एज वगैरह का जो रिलैक्सेशन होता है, जैसे उम्र की छूट सीमा, तो भारत सरकार के अनुसार जो भी नियम है, जैसे OBC को 3 साल का छूट मिलता है, ठीक है, SC ST को 5 साल का छूट दिया जाता है, उससे संबंधित आपको क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट बनवा के वहां प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस तरह से आप जब प्रस्तुत करेंगे तो OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल, PW को 10 साल, इस तरह से जो भी है, ठीक है, एज पर गवर्नमेंट इंडिया डायरेक्टिव्स, भारत सरकार के अनुसार जो भी है छूट का नियम वो आपको दिया जाएगा, बशर्ते आपको सर्टिफिकेट वहां पे प्रस्तुत करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर हम बात करेंगे इसमें आपको सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा आपका 2 प्रकार के एग्जाम होंगे, ठीक है। यहां आप सब देख सकते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 2 तरह का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 आंसर ऑप्शन। पार्ट 1 टेक्निकल नॉलेज, ठीक है, 120 क्वेश्चन, एंड पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट 50 क्वेश्चन। मतलब इसमें 2 पार्ट रहेगा। पार्ट 1 में आपको 120 क्वेश्चन टेक्निकल से रहेगा, ITI का जो ट्रेड है उससे रहेगा, और पार्ट 2 जो एग्जाम होगा उसमें 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेगा जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट से रहेगा।
इसमें क्या हो जाएगा, आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में हिंदी, इंग्लिश के अलावा मैथ, रीजनिंग जो भी होता है वो सब 50 रहेगा और बाकी 120 रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न में 4 ऑप्शन रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया। रॉन्ग एंड मल्टीपल आंसर वुड रिजल्ट इन नेगेटिव मार्क्स 1/4। 1/4 यहाँ पे क्या रखा गया है, नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। इसमें क्या होगा, अगर आप 4 क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका जो है 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इसका एग्जाम का प्रोसेस है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन रहेगा जो कि ट्रेड थ्योरी से रहेगा और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको देखिए क्या क्या रहेगा। जनरल इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटी रहेगा यानी मैथ रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, जीके जीएस, ये सभी रहेंगे, ठीक है। तो टोटल 170 क्वेश्चन के लिए आपका एग्जाम होगा। टेस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, इसमें क्या है कि कम से कम 40% एग्जाम में लाना है अनरिजर्व को और रिजर्व को 30% क्वालिफाई करने के लिए लाना है। इस एग्जाम के बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट मतलब आईटीआई में जो आपने प्रैक्टिकल किया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे जिसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है और उसका लिखना है डिटेल, ठीक है, जो प्रैक्टिकल में हम लोग लिखते हैं। ये जो स्किल टेस्ट होगा केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, मतलब आपको केवल क्वालिफाई करना है उसमें, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, ये रिटन एग्जाम में आप कितना नंबर लाते हैं उसके आधार पर ही लाएगा, मतलब बनेगा, ठीक है। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। और स्किल टेस्ट में प्रत्येक 5 बच्चा में 1 बच्चा का सिलेक्शन फाइनली होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका पूरा प्रक्रिया क्या है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेड टेस्ट वही होगा, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटर का दिया हुआ है, जो आपका एग्जाम सेंटर होगा वो कहाँ कहाँ होगा। जो ईस्टर्न रीजन में आते हैं यानी कि बिहार, झारखंड, उनका पटना और रांची में सेंटर होगा, यानी कि प्रत्येक स्टेट में एक सेंटर बनाया गया, ठीक है, वहीं आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट लिंक पर पहुंच सकते हैं, वहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप उसके नोटिफिकेशन को केयरफुली समझ लेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट आप पहले रेडी कर लीजिए, उसके बाद आप उस लिंक पर जाके इसको अप्लाई कर लीजिए। यह बहुत ही बड़ा वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वालों के लिए। प्लस पॉइंट इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अलावा, आईटीआई के अलावा इसमें डिप्लोमा वाले को मौका नहीं दिया गया है, बीटेक वाले को मौका नहीं दिया गया, इसलिए आपके लिए यहाँ सुनहरा अवसर है। तो आई होप आप इस पूरे वैकेंसी प्रक्रिया को समझ गए होंगे और जरूर इसमें अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।